केदारनाथ पैदल मार्ग पर आई त्रासदी के बाद रेस्क्यू अभियान चौथे दिन भी जारी है। त्रासदी के चौथे दिन सेना की मदद ली गई। 40 आर्मी के जवान लगाए गए हैं। सोनप्रयाग गौरीकुंज के बीच बंद पड़े मार्ग को खोलने में ये सभी लोग जुटे हुए हैं। पूरी की पूरी टीम वहां पर लगी हुई है। सुबह से ही तीर्थयात्रियों को पैदल मार्ग से लाने का भी रेस्क्यू जारी है। वहीं अभी तक 9000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। मौसम साफ होने के बाद Mi-17 और चिनोक के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनसे चारधाम हेलीपैड से यात्रियों को रेस्क्यू किया जाएगा। बता दें केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर आई त्रासदी के तीसरे दिन 729 श्रद्धालुओं को हेली से एयरलिफ्ट किया गया। वहीं पैदल मार्ग से होकर 1162 श्रद्धालुओं को भी रेस्क्यू किया गया है। ये भी जानकारी सामने आ रही है। पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। पुष्कर, 9000 से ज्यादा लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन क्या चल रहा है? कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं? क्या जानकारी मिल पा रही है? कब तक चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन? बिल्कुल, देखिए जिनका आपने सही कहा कि रेस्क्यू कब तक चलेगा, लेकिन लगातार जो है जो आपका जो है केदारनाथ में जो आपदा आई थी 25 जुलाई को जो आपदा आई थी, उसको लेकर आज जो है चौथा दिन है। तमाम सारे लोग, चाहे आप हेलीकॉप्टर की बात करें या सेना की बात करें, SDRF की बात करें, NDRF की बात करें या स्थानीय प्रशासन की बात करें या स्थानीय लोगों की बात करें, तो लगातार जो है रेस्क्यू यहाँ पर चौथे दिन भी जारी है। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो जैसे भी आपने कहा कि जिन लोगों का रेस्क्यू जो है 9000 से ऊपर लोगों का यहाँ पर रेस्क्यू कर दिया गया। अगर पैदल मार्ग की अगर मैं बात करूँ शिल्पा, तो पैदल मार्ग के द्वारा जो जंगलों के द्वारा जो है यात्रियों को निकाला जा रहा है। 1100 से ऊपर जो है यात्री जो है अभी तक जो है पैदल मार्ग के द्वारा निकाले जा रहे हैं। और त्रिजुगी नारायण से भी लोगों को निकाला जा रहा है और गुप्त काशी का जो एरिया है वहां से भी निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू में लगातार जो है सभी, चाहे वो उत्तराखंड सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, तमाम सारे नेता जो है इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि आर्मी को भी अब जो है, क्योंकि अभी तक ये आंकड़ा साफ नहीं हो पाया है चिंता की सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक आंकड़ा साफ नहीं हो पाया कि कितने लोग जो है अभी भी यहाँ फंसे हुए हैं और कितने लोगों का अभी रेस्क्यू करना बाकी है। ये आंकड़ा अभी सार्वजनिक नहीं कर पाए हैं, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, चाहे वो आपका SDRF। तो ऐसे में तो ये अभी बहुत बड़ी चुनौती है वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के सामने कि एग्जैक्टली कितने लोग फंसे हुए ये भी नहीं पता है, कहां फंसे हुए ये भी नहीं पता है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम तरह की दिक्कतें पेश आ रही होंगी। इसके अलावा मौसम कैसा बना हुआ है? मौसम भी क्या अड़चन डाल रहा है रेस्क्यू में? बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू में तो जो प्रभावित हो ही रहा है मौसम। अभी भी क्या अगर बात करूँ पूरे उत्तराखंड में तो जगह जगह बारिश हो रही है, चाहे वो चमोली हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, चाहे आपका टेरी हो, उत्तरकाशी हो, देहरादून हो, हरिद्वार हो, पूरे उत्तराखंड में अभी भी बारिश लगी हुई है। हालांकि रुद्रप्रयाग की अगर बात की जाए तो रुद्रप्रयाग में जिस तरह से जो SDRF के जो कर्मचारी हमारे हैं, NDRF के कर्मचारी, वो दिन रात है 24 घंटे जो है रेस्क्यू पर काम चला। चाहे बारिश हो, चाहे आपका जो है रात हो, चाहे आपका जो है आंधी हो, इसमें जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। हालांकि आर्मी को भी यहाँ पे बुलाया गया है, क्योंकि जब आंकड़ा सामने न हो यात्री की, धीरे धीरे जो है लोगों की खोजबीन शुरू होने बैठ गई है कि हमारे यात्री नहीं पहुंच पाए हैं या नहीं, इनके लिए जो है अब आर्मी के द्वारा यहाँ पे M-17 जो है यहाँ पे पहुंचा हुआ है। गोचर हवाई अड्डे में लोगों को लिफ्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आफत तो है ही, लेकिन लगातार बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चले तो रेस्क्यू में दिक्कत तो जरूर हो रही है, चाहे वो हेलीकॉप्टर की बात करें या SDRF NDRF आर्मी की बात करें। अगर बारिश की अगर बात करूं, मौसम की अगर बात करें तो शिल्पा आज भी जो है मौसम विभाग ने जो है भारी से भारी बारिश का जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसको लेकर भी प्रशासन तैयारी तो कर रहा है, लेकिन केदारनाथ को लेकर जिस तरह से रेस्क्यू में जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बाद जो है कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, बिल्कुल मैं वही जानना चाह रही थी कि केदारनाथ यात्रियों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वहां मंदिर के पास से 600 लोग फंसे हुए थे। क्या उनसे संपर्क हो रहा है? क्योंकि देखिए वहां फंसे होने की वजह से वो लोग पैनिक में भी होंगे और उनके पास जो खाने पीने का सामान होगा वो भी कम पड़ रहा होगा कि यह खत्म होने की कगार पर होगा। तो क्या उनसे अभी कांटेक्ट जारी है? कुछ आश्वासन उनसे दिया गया है या कब तक उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा? बिल्कुल आपने सही कहा। मैं वही बात कह रहा था कि केदारनाथ में जो 600 से ऊपर जो यात्री फंसे हुए हैं जो दर्शन के लिए गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो है खाने पीने की व्यवस्था जो पहले से ही कर दी गई थी, लेकिन जिस तरह से रहने के लिए तो यहाँ पे व्यवस्था है कि कम यात्री हैं, इनको अभी यहीं पे ठहराया गया। यहाँ पे जो है स्थानीय प्रशासन यानी पुलिस प्रशासन जो है विशाखापट्टनम जो है यहाँ पे पहुंची हुई थी, कल यहाँ पे पहुंची हुई थी। उसके बाद जो है जिलाधिकारी जो है लगातार मॉनिटरिंग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जो पैनिक ना हो, इन लोगों को जो है कोई ऐसी स्थिति न आए, क्योंकि जब पैनिक होते हैं तो स्वास्थ्य खराब होता है, इसकी भी चिंता जो है यहाँ पे प्रशासन द्वारा की गई है। और यहाँ पे जो है हॉस्पिटल भी जो है
के कर्मचारियों को यहाँ पे भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं जो केदारनाथ की जो रेस्क्यू हो रहा है, जगह जगह से जो टुकड़ियां हैं वो अपना काम करेंगे, चाहे स्थानीय लोग हों, चाहे स्थानीय ठीक है। और अब व्यापारी वर्ग चूंकि हों। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है तो उम्मीद यही कि जहां जहां जितने लोग फंसे हुए हैं सेना के जवान उन तक पहुंचेंगे और जल्द ही रेस्क्यू उन्हें किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका पुष्कर नेगी, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। वहीं केदारनाथ में हुए लैंडस्लाइड की घटना के बाद वहां फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके साथ ही जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बारिश की वजह से वहां पर जो लैंडस्लाइड हुई, इस वजह से कई सारे रास्ते टूट गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं कई सारे मार्ग, कई भवनों को नुकसान पहुंचा है। जो लोग फंसे हुए हैं प्राथमिकता के तौर पर उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेजी से किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा केदारनाथ मार्ग में जो यात्री फंसे हुए हैं उनके लिए खाने पीने के राशन की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। देखिए, क्योंकि सड़क का नुकसान हुआ है और जो यात्री हमारे फंसे हुए थे उन सभी यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। लगभग 7,000 से भी ज़्यादा लोगों को कल तक रेस्क्यू किया जा चुका है और जो भी लोग हैं उनको सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकाल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या नहीं है और रास्तों बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। जो भी संपत्तियां हमारी नुकसान हुई हैं वहाँ पर जो भी काफ़ी जो भवन हैं और रास्ते हैं भूस्खलन की चपेट में आए हैं, जो भी जिस कारण से भी जनजीवन अभी पूरी तरह से हमारा प्रभावित हुआ है, उनको रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है। खाने पीने की स्थिति ठीक है? सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और प्रशासन हर प्रकार से जो है इस काम में लगा हुआ है कि किसी भी श्रद्धालु को, आने वाले तीर्थयात्री को कोई परेशानी न हो। बढ़ते आगे, पूरे प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन के साथ ही नदी नाले उफान पर है। ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी कर दिया, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक ने कहा कि 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर उत्तरकाशी जिले सहित आसपास के इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने आम जनता को बेहद सतर्कता बरतने की भी चेतावनी जारी की। मैंने बोला जो वेदर प्रिडिक्शन है उसमें अभी 4 से 5 दिन या इवन 8 से 10 दिन की मैं बात करूं, जो 6-7 में भी बढ़ रहा थोड़ा, तो थोड़ी तो ठीक है एक्टिविटी, जब आपकी जो मानसून ट्रफ है हमारे नज़दीक आती है तो एक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन उसमें अभी ऐसा नहीं दिखा रहा कि बहुत ज़्यादा रहना। तो जैसे 2013 की अब जब बात करते हैं या 2021 की आप बात करते हैं, ठीक है, या अभी इसी सीज़न में जब 5-6 तारीख को जो है कुमाऊं रीजन में अच्छी बारिश मिली थी, या कल एक दिन के लिए जो आप 31 को यहाँ पर जुलाई में फिर से मिली थी, कुछ एरियाज़ में 2-3 डिस्ट्रिक्ट इसमें अच्छे खासे प्रभावित हुए हैं, अच्छी खासी उसमें रेन मिली है। तो जब ऐसी इवेंट तो उसकी जगह बिल्कुल फोरकास्ट दी जाती है, रेड वार्निंग दी जाती है। तो उस समय चाहिए कि लोगों को पूरी तरह सतर्क हो जाएं, चाहे वो कोई लोग नदी नालों के आसपास रह रहे हैं या इसी तरह आवागमन जो कर रहे हैं पहाड़ों में, या लैंडस्लाइड वाले जो जोन हैं, एरियाज हैं, उसके आसपास रहना, उनको काफ़ी फिर सतर्क रहने की उस दौरान ज़रूरत रहती है। बाकी जैसे मैंने बोला कि अभी जो अब करीब करीब जो लगातार बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो सैचुरेशन में पहुँच चुका है, तो अब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं भी हो, थोड़ी आप ये कह सकें इंटेंस शावर टाइप के भी 2-3 सेंटीमीटर आपको रेन जो है विद इन आवर और 2 आवर मिल जा रही है, तो वो भी छोटे मोटे जो है जो लैंडस्लाइड है या फिर फ्लैश फ्लड है वो चीज़ें बिल्कुल दे सकता। तो अभी ये चीज़ें तो रहेंगी, जो है बिल्कुल रहेंगी। तो जो भी आवागमन कर रहे हैं पहाड़ों में उनको काफ़ी सतर्क होकर करना चाहिए, धैर्य से करना चाहिए। उत्तराखंड में मौसम की मार देखने को मिल रही है। यहां बारिश ने कहर मचा दिया। भारी बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं, उनका मलबा सड़कों पर आ रहा है, जिससे कई सारी सड़कें बंद हो गई, लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में तो लगातार 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा, लोग घर खाली करवा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम की मार, नदी किनारे रहने वाले सावधान, दरक रहे पहाड़, उफान पर नदियां,
पूरे देश में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। कई राज्यों में ये बारिश तबाही लेकर आई है। उत्तराखंड में भी पहाड़ दरक रहे हैं। बादल फटने से भारी नुकसान हो रहा है। इस बीच केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में प्रशासन की ओर से फंसे लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है। इस बीच उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने बताया कि केदारनाथ में बीते दिन हुई भारी बारिश के कारण कई रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। कई रास्ते बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए। विभिन्न जगहों पर फंसे तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस समेत अन्य सुरक्षा बल लगातार जुटे हुए हैं। हर स्तर पर सभी लोगों के सुरक्षित रेस्क्यू करने के प्रयास लगातार जारी है। बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए वायुसेना के चिनूक और साथ ही Mi-17 विमान से यात्रियों को एयरलिफ्ट किया गया है, तो वहीं मैनुअल रेस्क्यू भी लगातार जारी है। उत्तराखंड में हो रहे इस आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली बैठक भी की है। राहत बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन स्थितियों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिनके घर इस आपदा में क्षतिग्रस्त हुए उनके पुनर्निर्माण के भी अधिकारियों को आदेश दे दिए गए। आपदा में देखिए, चूंकि सड़क का नुकसान हुआ है और जो यात्री हमारे फंसे हुए थे उन सभी यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। लगभग 7,000 से भी ज़्यादा लोगों को कल तक रेस्क्यू किया जा चुका है और जो भी लोग हैं उनको सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकाल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या नहीं है और रास्तों बनाने का काम भी तेज़ गति से चल रहा है। जो भी संपत्तियां हमारी नुकसान हुई हैं वहाँ पर जो भी काफ़ी जो भवन हैं और रास्ते हैं भूस्खलन की चपेट में आए हैं, जो भी जिस कारण से भी जनजीवन अभी पूरी तरह से हमारा प्रभावित हुआ है, उनको रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है। खाने पीने की स्थिति ठीक है? नहीं, सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और प्रशासन हर प्रकार से जो है इस काम में लगा हुआ है कि किसी भी श्रद्धालु को, आने वाले तीर्थयात्री को कोई परेशानी न हो। रुद्रप्रयाग प्रशासन ने आपदा में मृतकों और गुमशुदा यात्रियों के संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। प्रशासन के मुताबिक अब तक 2 शव बरामद हुए हैं। ये दोनों शव लिचोनली क्षेत्र से बरामद किए गए। नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या के कारण यात्रियों को परिजनों से संपर्क करने में समस्या आ रही है। विभिन्न जगहों पर रुके यात्रियों के लिए प्रशासन के स्तर से पर्याप्त भोजन और आवासीय व्यवस्था भी की गई। देखिए, जिस तरह से आपने देखा कि प्रकृति का जितना रौद्र रूप आप लोगों ने देखा है, बहुत बड़ी मात्रा में बारिश हुई है, क्लाउड बस्ट हुए हैं और लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। सड़कें कई जगह पे आपने देखा वॉश आउट हुई है। अभी हम लोगों का जो पूरा ध्यान है, जितने लोग फंसे हैं उन लोगों को किस प्रकार से निकाला जाए, उन लोगों को किस प्रकार से जो जहाँ फंसे हैं उनको खाद्य सामग्री है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो कैसे वो मुहैया करें, उस सब पर है। सबसे संतोष की बात यह है कि जितने लोग फंसे हैं वो सब सुरक्षित हैं और प्रशासन के टच में हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर हुई भारी बारिश के बाद से 150 से ज्यादा यात्रियों और कुछ स्थानीय लोगों का तीसरे दिन भी अपने परिजनों से संपर्क नहीं हो पाया। अभी तक 700 से ज्यादा अधिक यात्रियों का रेस्क्यू किया जाना बाकी है। ये सभी यात्री केदारनाथ में ही फंसे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द रेस्क्यू कार्य पूरा होने की उम्मीद है। अब तक कुल 7,234 यात्रियों को हेलीकॉप्टर और मैनुअल तरीके से रेस्क्यू किया जा चुका है और सुरक्षित निकाला गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, वन विभाग, संबंधित जिला पुलिस और फायर और इमरजेंसी सेवाओं की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। देखिए, चुनौती तो बहुत ही ज़्यादा है और जैसा आप देख पा रहे हैं आज मौसम, हम उनको आराम से निकाल रहे हैं। देखिए, अभी जो है आज की बात करें तो 450 के करीब लोगों को आज भी हमने निकाला और पिछले 2 दिन में 6,000 से ज़्यादा लोगों को जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल प्रशासन ने मिल करके जो है निकाला है हम लोगों ने। बहुत चैलेंजिंग है। देखिए, रूट केवल एक ही है और वो भी जो है हाई एल्टीट्यूड एरिया है और आप देख रहे हैं बार बार डेब्रीज भी जो है बीच में गिरते जा रहा है, तो उसको देखते हुए, लेकिन चूंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जो है रोप रेस्क्यू टेक्निक में जो है ये ट्रेंड है फुल्ली, तो उसके जरिए जो हम लोगों को आराम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश भर में हो रही मानसून की तेज बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से पटरी से उतरता हुआ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। एक तरफ पहाड़ खिसक रहे हैं तो दूसरी तरफ नदियां अपने उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा सहित तमाम सहायक नदियां उफान पर हैं। तेज बारिश के चलते हो रहे भूस्खलन से प्रदेश भर में 159 सड़कें बंद हो चुकी हैं। 159 मोटर मार्गों पर वाहन का आवागमन पूरे तरीके से बाधित है। चारधाम यात्रा पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। अगले 2 से 3 दिन प्रदेश भर में लगभग सभी जिलों में तेज बारिश होने की आशंका बताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और चंपावत में तेज बारिश के आसार हैं। तेज बारिश के कारण मलबा और पत्थर सड़कों पर आ जाने से 159 सड़कें बंद हो चुकी हैं।
राज्य में 159 सड़कों पर आवागमन ठप हो चुका है। इसमें बॉर्डर रोड, राजमार्ग से लेकर ग्रामीण मोटर मार्ग शामिल है। मानसूनी बरसात में सबसे अधिक प्रभावित इलाके की अगर बात करें तो उसमें चमोली जिले का नाम आता है। यहाँ पर 39 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चंपावत में अलर्ट जारी है। उत्तराखंड में मौसम की मार देखने को मिल रही है। यहाँ पर बारिश ने कहर मचा दिया है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं, उनका मलबा सड़कों पर आ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। लोगों को मुसीबतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में तो लगातार 3 दिन से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। नतीजन नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। अब धीरे धीरे लोग पलायन कर रहे हैं। तो वहीं पिथौरागढ़ में गोरी नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ा है कि वह चेतावनी के स्तर तक जा पहुंची है। ऐसे में प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं हरिद्वार में कावड़ मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। मेला संपन्न होने पर हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। एसएसपी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद कावड़ मेले में उपस्थित होकर पुलिस जवानों का उत्साह बढ़ाया। इस वर्ष कावड़ यात्रा में तकरीबन 4.25 करोड़ कावड़िए हरिद्वार पहुंचे थे। उनकी बेहतरीन व्यवस्थाओं में पुलिस के जवानों का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। पुलिस कप्तान ने सभी जवानों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई दी है। डंपर वाहनों के कारण दुर्घटनाओं का मामले को समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्राप्त होता है। खुद माननीय विधायक जी, जसपुर विधायक हमारे पास इस संदर्भ में आए थे। हमने कार्रवाई तुरंत ही शुरू भी करवा दी थी, लेकिन इसी बीच चूंकि कांवड़ मेला चल रहा था तो इस समय माल वाहनों की आवाजाही काफी कम हो गई है, बाधित कर रखी है, जिस कारण वर्तमान में बहुत अधिक डंपर वाहन मार्गों पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। 5 तारीख से हमने 3 दिवसीय अभियान शुरू करा है, जिसमें हम लोग स्पीड रडार गन के माध्यम से इनकी स्पीड को भी चालान करेंगे। इनके अगर ये ओवरलोड चल रहे हैं, अगर ये बिना फिटनेस के, बिना लाइसेंस के, बिना प्रॉपर मैकेनिकल कंडीशन के, की लाइट टूटी है, इंडिकेटर टूटे हैं। हरिद्वार में कावड़ मेला संपन्न होने के बाद से अब नगर निगम ने सफाई अभियान युद्ध स्तर पर छेड़ दिया है। शहर को 7 जोन्स में बांटा गया है। 1000 सफाई कर्मचारियों की इन पर तैनाती की गई है। करोड़ों की संख्या में पहुंचे शिवभक्त कावड़िए कई हजार मैट्रिक टन जो कूड़ा छोड़कर गए हैं। अब नगर निगम कर्मचारियों की जिम्मेदारी उस कूड़े को वहां से हटाने की, जिसके बाद नगर निगम के लिए शहर को साफ करना अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। नगर निगम की कई सारी टीमें दिन रात अभियान के तहत गंगा घाटों, रास्तों को साफ करने में लगी हुई है। नगर आयुक्त के मुताबिक 6000 मैट्रिक टन कूड़ा अब तक उठा लिया गया है और जल्द ही बाकी के बचे हुए कूड़े को भी साफ करवा दिया जाएगा। मैडम के पास कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे, ये हमें लेटर देने में दिक्कत कर रही है। बार बार ये कह रहे हैं कि हमें लेटर लिख के दो। हम इतनी बार इनके पास आ गए। हमारा संगठन 1 साल पुराना बना हुआ है और ये कह रही है कि कोई भी संगठन बना हुआ नहीं है। तो 6000 मैट्रिक टन कूड़ा अब तक नगर निगम की टीम के द्वारा उठाया जा चुका है। बाकी का कूड़ा भी जल्द ही उठाने की बात कही जा रही है। 1000 सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है। अलग अलग 7 जोन्स में पूरे हरिद्वार को डिवाइड किया गया है और इस तरह से ये कूड़ा उठाना बड़ी चुनौती इस समय नगर निगम के सामने वहां पर बना हुआ है। लेकिन निगम के अधिकारियों का कहना है कि युद्ध स्तर पर सफाई का ये अभियान जारी है और जल्द ही सारा कूड़ा हटा लिया जाएगा। संजय पुंडीर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, कितना कूड़ा उठा लिया गया अब तक, कितना अभी बाकी बचा हुआ है, कितना एक्टिव नजर आ रहा है नगर निगम कूड़ा उठाने को लेकर? देखिए शिल्पा, कावड़ यात्रा संपन्न होने के बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चारों ओर गंदगी के अंबार नजर आ रहे हैं, ऐसे में नगर निगम के सामने एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि जब इस तरह का त्योहार होता है, इस तरह का पर्व होता है, तो भारी संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो हरिद्वार पहुंचते हैं। हर की पौड़ी ही नहीं, तमाम ऐसे घाट है जहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसको देखते हुए अब नगर निगम ने
कई ऐसी जगह जगह टीम लगाई गई है जो जल्द से जल्द कूड़े को उठा लेगी। हालांकि एक बड़ी चुनौती भी होती है। अभी तक की अगर बात की जाए तो 6000 मैट्रिक टन कूड़ा अब तक उठाया जा चुका है और जिस तरह से हरिद्वार के जिला अधिकारी ने कहा था कि जल्द से जल्द जो मेला क्षेत्र है उसके अलावा जहां पर गंदगी है वो सफाई जल्द से जल्द हो, तो एक बड़ी चुनौती है। जल्द से जल्द इस कूड़े को उठा लिया जाएगा और पहले जैसी व्यवस्था है यहाँ पर हिसाब से तो जाहिर तौर पर सफाई वहां चल नहीं रही होगी। कितने अतिरिक्त कर्मचारियों को सफाई के लिए वहां लगाया गया है? देखिए, कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही नगर निगम के द्वारा 1000 कर्मचारी लगाए गए थे, लेकिन जिस तरह से इस बार जो कावड़ की संख्या थी करीब 4 यानी 4.25 करोड़ के आसपास पहुंची थी, तो प्रशासन के साथ साथ नगर निगम के साथ भी एक बड़ी चुनौती थी, जिसको देखते हुए यहाँ जो सफाई कर्मचारी थे वो कहीं ना कहीं लगे हुए थे। ऐसे में अब जो कूड़ा है वो उठाया जा रहा है। लगातार नगर निगम की टीम अलग अलग क्षेत्र में जा रही है और कई जोन में क्षेत्र को बांटा गया है, यानी जल्द से जल्द इस कूड़े को सफाया कर दिया जाएगा और पहले जैसी व्यवस्थाएं साफ सुथरी हो जाएगी। शिल्पा, शुक्रिया आपका संजय पुंडेर, इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए धन्यवाद।